अब वैसे तो हमारे देश में हजारों नगर बसे हुए हैं, लेकिन एक नगर ऐसा है जहाँ सिर्फ इंसान नहीं, खुद भगवान बसते हैं। अयोध्या वो पावन धरती है जहाँ सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि त्रिलोकों के स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ हर कण में मर्यादा की महिमा गूंजती है, जहाँ हर सांस में आज भी प्रभु श्री राम के उपस्थिति महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ हमारी सप्तपुरियों की एक नगरी श्री अयोध्या धाम, और इस पूरी जर्नी की रियलिटी और एक्सपीरियंस को भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो राम राम सभी भाइयों बहनों मित्रों मित्रानियों को। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम निकल पड़े हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की ओर, जहाँ 22 फरवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और आज ही उसी पावन भूमि का एक वर्चुअल दर्शन और कंप्लीट गाइड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, विदाउट फिल्टर, फुल रियलिटी के साथ। दोस्तों, हमारी जर्नी शुरू होती है सूरत रेलवे स्टेशन से। सूरत से अयोध्या का सफ़र आसान नहीं है, काफ़ी लंबा रूट है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ भीड़ और भी बढ़ चुकी होती है। और मेरा ऑनेस्ट सलाह यही रहेगी कि अगर आप अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो थर्ड एसी या सेकंड एसी को ही प्रीफर करें। जनरल और स्लीपर को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको अवॉइड ही करना बेहतर होगा। और फिर दर्शन के समय वो फ्रेशनेस नहीं होती है, ये भी याद रखना। थर्ड एसी का एवरेज कॉस्ट पड़ता है लगभग 1600 से 1800 रुपये के बीच पड़ता है, और सेकंड एसी का करीब 2400 से 2600 रुपये के समथिंग पड़ता है। और सफ़र लंबा है, इसलिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। हमारी ट्रेन वडोदरा, रतलाम, आगरा, कानपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या कैंट तक पहुंचती है। तो रात का सफ़र है, हल्की नींद, सुबह की चाय और खिड़की से बदलते हुए नज़ारे। ये पूरी जर्नी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और हाँ, IRCTC कैटरिंग के आप जब अपनी सीट पर फ्रेश खाना भी मंगवा सकते हैं। IRCTC की कैटरिंग है जो आप अंदर से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर के फूड को अवॉइड ही करें तो मुझे लगता है सफ़र में बेटर होता है। सुबह जब ट्रेन अयोध्या कैंट पहुंचती है तभी समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल सिटी नहीं है। हर तरफ राम का नाम, केसरिया झंडे, श्रद्धालुओं की भीड़ और एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएंगी, ई-रिक्शा मिल जाएंगे, और पैदल चलते हुए कई हज़ारों लोग एक ही दिशा में जाते हुए दिखेंगे, वो भी राम मंदिर की ओर। राम मंदिर के बाहर की व्यवस्था बहुत ही सिस्टमेटिक होती है। वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चेकअप होते हैं, एंड सिस्टम बहुत वहाँ पे अच्छा होता है। और वॉलंटियर और हर तरह के आपको गाइडेंस वहाँ पे मिल जाएंगे, जो वॉलंटियर होते हैं गाइड करने के लिए। और लाइन में खड़े होकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, दिल अपने आप शांत और अच्छा हो जाता है। और जब गर्भगृह के सामने प्रभु श्री राम लला के दर्शन होते हैं तो सच में शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब बस धन्य हो चुके हैं हम, जो भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन मिल गए हैं। वो पल ऐसा होता है जो कैमरा में नहीं, सीधे दिल से रिकॉर्ड होता है। राम मंदिर के बाद अब हम पहुंचे हनुमानगढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर कोई जय बजरंगबली बोलता आगे बढ़ता रहा। यहाँ से अयोध्या नगरी का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब इसके पीछे बैक साइड से आप देखेंगे तो अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, और मन एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। और फिर हम आपको शाम को अब सरयू घाट की आरती और दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज और बहती हुई सरयू नदी, ये वो मोमेंट है जहाँ इंसान खुद को बहुत छोटा और भगवान को बहुत बड़ा महसूस करता है कि हम भगवान की लीला और सामने के हम तो एक तुच्छ इंसान हैं। तो भगवान की लीला को आप कोई नहीं समझ सकता है। अयोध्या सिर्फ आज का मंदिर नहीं है, ये हजारों साल की आस्था है, संघर्ष और विश्वास की कहानी है। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और यहीं राम जी की कल्पना ने आकार लिया, और यहीं 22 फरवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 22 जनवरी को, जिसने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अगर आप भी आने वाले समय में अयोध्या जाने का सोच रहे हैं तो एडवांस में ट्रेन बुकिंग जरूर कर लें। और हाँ, सुबह जल्दी दर्शन के लिए जरूर जाएं, हल्का सामान रखें और पूरा दिन आराम से प्लान करें। भीड़ होगी पर व्यवस्था अच्छी होगी, बस धैर्य और श्रद्धा दोनों के साथ रखें, आपको राम लला के आपको दर्शन मिल जाएंगे। और पूरा दिन आराम से प्लान करें। भीड़ थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होगी पर व्यवस्था अच्छी होगी। मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर कोई जो भी फेस्टिवल है या फिर कोई त्यौहार है,
आप उन सबको अवॉइड करके आप कोई नॉर्मल डेज में आप आइए तो आपको यहाँ पे भीड़ कम आपको दिखेगी। वैसे नॉर्मली तो भीड़ रहती है, बट आपको कम टाइम में आपको भगवान राम लला के दर्शन मिल जाएंगे। तो धैर्य और श्रद्धा दोनों साथ रखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्चुअल राम मंदिर दर्शन और कंप्लीट अयोध्या गाइड जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, एक जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, जाते जाते अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और गाइडेंस वाले वीडियो आपको पसंद है, चैनल में आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ इस जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और इस भाई को सपोर्ट करिएगा। और हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज है, जो पहला दर्शन आप सोमनाथ में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर हमारा पहला जो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग वीडियो है सोमनाथ मंदिर का, वो अभी जाकर आप देखिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा सेकंड ज्योतिर्लिंग का होने वाला है। तो इसी विश्वास के साथ, इसी श्रद्धा के साथ बोलो सब मिलकर जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का ह्रास हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नतमस्तक हो। राम राम।